लैंड फॉर जॉब का जो मामला है ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। इन लोगों ने सत्ता में रहकर सत्ता का बहुत दुरुपयोग किए। और जब पहली बार उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा था उसमें शायद एचडी देवगौड़ा जी और आईके गुजराल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी इनका समर्थन था। तो जिन सरकार को इन्होंने समर्थन दिया था उनके समय में तो उन पर आरोप लगा था, उनके समय में तो उन पर जांच कमेटी बैठी थी। रेल मंत्री रहते हुए उनका जो कार्यकाल था बढ़िया से बेचारा रेलवे को फायदा भी दिलवाए। हम लोग तो आम पब्लिक है। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी पटना में है और आपको बता दें कि लालू परिवार समेत 46 लोगों पर जो लैंड फॉर जॉब का मामला था उसे दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोष मुक्ति को खारिज कर दिया है। हम जानेंगे जनता से कि जनता का क्या विचार है लैंड फॉर जॉब को लेकर और लालू परिवार पर जो आरोप लगाया गया है, क्या सोचती है जनता उसको लेकर। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। इन लोगों ने सत्ता में रहकर सत्ता का बहुत दुरुपयोग किए और उस दुरुपयोग का नहीं तो सज़ा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो बहुत उनको लेट से हो रहा है। जो भी जो दोष मुक्त का जो है कि नहीं उनको खारिज किया है तो बहुत पहले इन पे कार्रवाई हो जाना चाहिए था। ये लोग सभी लोग सम्मिलित है, पूरा परिवार सम्मिलित है इसमें, एक दो छोड़कर सभी लोग है इसमें। ये लोग का जब रेल मंत्री थे उसमें भी ये लोग बहुत भ्रष्टाचार का एकदम तांडव कर दिए थे और उसी का नतीजा है कि लोग न बिहार में कोई सीट जीत पा रहे हैं ज़्यादा, न विपक्ष में भी रहने लायक नहीं रहा है, क्योंकि पूरा जनता देख रही है इनको। तो क्या लग रहा है जो लैंड फॉर जॉब का मामला था, सरकार कोर्ट ने तो दोष मुक्ति का जो पत्र था वो खारिज कर दिया है लालू परिवार के और कुल 52 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन क्या लग रहा है ये जो मामला है ये सही उन पर लगाया गया है? बिल्कुल सही है। जब कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो मामला सही है। हम क्या पूरे बिहार के पूरे भारत के लोग जानते हैं कि इन्होंने नौकरी के नाम पर कितना ज़मीन का वसूली किए थे। ज़मीन लिखी है, नौकरी पाई है। और इन्होंने रेल मंत्री रहते हुए हर जगह देख लीजिए जहाँ जहाँ है एक थर्ड पर्सन के थ्रू, फोर्थ पर्सन के थ्रू इन लोगों ने ज़मीन लिखाया था। अब कोर्ट ने कोई गलत तो नहीं किया, कोर्ट के पास सबूत होगा, सबूत के आधार पर कर रहा है। और इसमें सबूत से नहीं लग रहा कि छेड़छाड़ कुछ किया गया? कुछ छेड़छाड़ नहीं है, नहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं है। लोग डबल इंजन की सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अरे भैया, डबल इंजन की सरकार में बहुत लोग विरोध के नेता है, क्या सभी लोग फंसा रहे हैं? स्टालिन भी है, बहुत लोग। यदि किन्हीं पर भी आरोप लगेगा तो फंसेंगे, जवाब दीजिए। राजद का कहना है कि सरकार इसलिए ये वाला मुद्दा उठाई है कि इलेक्शन जीतना था, अब तो चुनाव जीत गई है, फिर भी राजद को बस साफ करने के लिए किसी भी तरीके से राजद को बिहार से हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरे भैया, आपको तो जनता ही बिहार से भगा दिया है। आप वो 10-5 को जो सीट है, जो बहुल क्षेत्र है, आपका जो वोट बैंक मजबूत है, वहाँ जीत रहे हैं। बाकी जगह तो आपको जनता नकार दिया है। वो 25 को सीट इस बार गलती से जीत गए। तो वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। नहीं, हारने के बाद क्या नाम देंगे? हारने के बाद तो यही नाम देंगे। अभी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। तेजस्वी जी जब कोरोना काल था, विपक्ष के नेता थे, चाहते तो उस समय एक अलग भूमिका निभाते, क्योंकि विपक्ष भी सरकार का पार्ट होता है। ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे तभी काम करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। और तेजस्वी जी जब उस समय भी एकदम क्वारंटाइन हो गए, जनता के बीच में नहीं रहे। उसके बाद बाढ़ के समय भी इसी तरह दुबई घूम रहे थे। जब बिहार में सदन चल रहा था तो चले गए यूरोप, चले गए घूमने। तो भैया, जब आप हर काम के बाद समय आप बाहर घूम रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और उसके बाद वोट के समय कह रहे हैं हमको जनता वोटे नहीं दे, जनता क्यों चुनेगा आपको? आप तो कोई भी समय पे आप जनता के पास रहते ही नहीं है। कह रहे हैं कि जनता हमको वोट दी है, जनता का वोट चोरी किया गया। भैया, जब वोट चोरी करना रहता तो आपको हरवा देते राघोपुर। अब तो 12,000 से जीते हैं। जीतते जो आपका परम्परागत सीट था उसमें भी जीतते हारते बच्चे हैं। वो 25 को के लिए आपको 5 को बला देते जब साफे करना था तो। अब हार गए हैं, इनके पास मुंह दिखाने के लिए कहीं नहीं है। तेजस्वी जी जब इतना ही थे, 2 दिन 3 दिन तक नहीं निकले थे, उनका चेहरा देखे थे, पूरा एकदम लग रहा था कि अब रो देंगे। बोल रहे थे कि अरे हमको अब विपक्ष का नेता नहीं बनना। अरे भैया, नहीं बनना है तो इस्तीफा मारिए, पार्टी से जाइए, घूमिए यूरोप, काहे के लिए पार्टी में लगे हुए हैं? और ये लोग का इसी कारनामा के चलते बिहार के जनता ने 20 साल के बाद भी नकार दिया है।
इन लोग को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिहार के जनता। बिहार की बड़ी पार्टी कभी एक दौर था जिसमें राजद को बड़ी पार्टी माना जाता था बिहार। जो दौर था उस दौर लालू यादव के नाम पर ही जाने जाता था। हाँ, तो जो दौर था उस दौर में था। एक दौर में कांग्रेस का भी पूरे भारत में सरकार था। आज कांग्रेस कहाँ है आप लोग भी देख रहे हैं। यदि अच्छा काम किए रहते तो 10 साल सत्ता से बाहर रहते, 15 साल सत्ता से बाहर रहते, 20 साल रहते, इस बार आ जाते। लेकिन इनके जो गुंडा राज था, जंगल राज था, जनता आज भी नहीं भूलती है। यदि कुछ युवा वर्ग को बताया जाता है जंगल राज की कहानी तो आज हम लोग भी उस दौर को बढ़िया से नहीं देखे हैं, लेकिन सुनकर दिल दहल जाता है। आज कोई भी वोट नहीं दिया उन लोग को। उन लोग को अंतिम में जाते जाते लोग जाके कहा नहीं भाई इससे बढ़िया है सरकार। इन लोगों को गुंडा राज के चलते यहाँ के जनता ने नकार दिया है। अच्छा, मतलब आरजेडी की वजह से यहाँ पर इस बार बीजेपी और क्या बोलते हैं एनडीए सरकार यानी कि बनी है। नहीं तो राजद अगर सही रहती तो राजद का हाँ 60% है। राजद का रहता नहीं 60% है कि आरजेडी के कारण लोग वोट दे दिया है। हाँ, आरजेडी के कारण। इसमें 10,000 का भी कोई फैक्ट नहीं है। 10,000 का थोड़ा बहुत होगा, 10-20% इम्पैक्ट होगा, लेकिन 70% इम्पैक्ट है जो अति पिछड़ा और जो गांव में जो दबे कुचले जो जाति है, जो लोग हैं, हर जाति के जो दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने अंतिम में जाते जाते राजद के गुंडाई के कारण वोट दे दिया और इनके समर्थक ने खुद अंतिम में जाते जाते वोट को बंटाधार कर दिया। अगला सुनवाई 29 जनवरी को होगा। आपको क्या लगता है, क्या जो कोर्ट ने फैसला लिया है वो सही है? रेल मंत्री रहते हुए उनका जो कार्यकाल था बढ़िया से बेचारा रेलवे को फायदा भी दिलवाए। हम लोग तो आम पब्लिक है। और रह गई मैंने चोरी की बात, चोरी हम पुलिस वाले हैं, हम चोरी नहीं करेंगे तो हम पुलिस को कहाँ तक पकड़ लेगा हमको। अच्छा कोई मैंने आरोप लगा देगा। ये सरकारी काम है, कहीं ना कहीं बात तो सच है, वो तो जांच एजेंसी जानेगी। गड़बड़ हुआ है। हाँ गड़बड़ तो हुआ है, गड़बड़ हुआ है ना, तो गड़बड़ हुआ है। बिहारी को मैंने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया लालू प्रसाद यादव। आज नीतीश बाबू, सुशासन बाबू आए हैं जो कुछ तरह ऊपर हुआ है बिहार, और नहीं तो दलदल में फंसा हुआ था। कुछ ना कुछ तो है, वो जांच एजेंसी अपने ऊपर कर लेगी। कोर्ट का काम ही वही है, जांच एजेंसी आरोप तय करेगा, वहाँ मिल लिया पहुँचाएगा, फैसला होगा, सजा इनको पाना है। गलती नहीं करेंगे तो कैसे सजा मिलेगा? राजद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता आज भी नाम चिन्ह नेता है बिहार के, और उन पर ये जो आरोप लगाया गया है ये सिर्फ उनके सम्मान को गिराने की बात कही जा रही है और झूठे केस में फंसाया गया है। सम्मान एगो केस में गिर जाए तब ना, यहाँ तो 75 केस है, क्या उनका सम्मान गिरेगा? हम एक साधारण गरीब आदमी, हम पर कोई केस लाया देखे तो उनको कहाँ तक पहुँचा देता हूँ मैं। तो जब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पालिश करके खाता हूँ, जब मेरे को कोई गलत नहीं बना सकता तो मंत्री है, उनको कौन गलत बना सकता है? वो तो जांच एजेंसी का काम है, जांच कर रही है, साबित होने पर दंड भुगतना पड़ेगा उनको। ये तो कोर्ट फैसला करेगा। इसका संविधान जो है ना, किसी को नहीं बख्शा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गलत रहेगा तो भोगना पड़ेगा। कोर्ट की बात है ना, आपको नहीं लग रहा सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है सत्ता पक्ष ने? क्योंकि राजद का कहना है कि सत्ता पक्ष वाले उन्हें जबरदस्ती हमें फंसाया है। ऐसी बात नहीं है। जब उन पर चुनाव लड़ने का बैन लगा था तो उसमें मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय मनमोहन जी, उनको तो राजद का सपोर्ट था। और जब पहली बार उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा था उसमें शायद एचडी देवगौड़ा जी और आईके गुजराल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी इनका समर्थन था। तो जिन सरकार को इन्होंने समर्थन दिया था उनके समय में तो उन पर आरोप लगा था, उनके समय में तो उन पर जांच कमेटी बैठी थी, लेकिन कभी निष्कर्ष नहीं निकला था। हाँ, तो जब राम मंदिर का फैसला कोर्ट आता है तो लोग बोलते हैं मोदी जी क्यों अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो कोर्ट का फैसला है। तो अगर राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया था तो ये भी तो कोर्ट ने किया है। तो राम मंदिर के मामले में मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, केवल कोर्ट को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको सजा मिल जाता है तो उसका नाम आप मोदी जी का नाम जोड़ देंगे। तो आज अगर कोर्ट का फैसला आया तो आज सरकार का नाम क्या ले रहे हैं? मतलब अच्छा चीज आकलन लगाया जा रहा है। आकलन कुछ नहीं, ये कोर्ट सरकार से ऊपर होती है, कोर्ट सर्वोपरि है, जुडिशरी सिस्टम सबसे ऊपर होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव आती है। तो कोर्ट ऊपर है, तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और 29 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना लोगों की बात, सबके अलग अलग राय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे भी इस पर निष्कर्ष निकलता है या नहीं, या फिर लालू परिवार समेत 46 लोग यानी कुल 52 लोग जो शामिल हैं सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।